नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिन। चिटगांव में क्या चल रहा है इस टाइम पे, इसके ऊपर थोड़ी नज़र हमको डालनी पड़ेगी। चिटगांव में हुआ क्या कि एक बेचारी ट्राइबल लड़की का वहाँ पर रेप हुआ, उसके बाद वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, ब्लॉकेड शुरू हो गई, स्टूडेंट्स की रैली शुरू हो गई और कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के काउंटर एक्शन, सिक्योरिटी फोर्सेस और भी कुछ सारी फोर्सेस के काउंटर एक्शन के अंदर रिपोर्टेड 3 से 4 लोग, कहते लोग कम से कम 12 से 15 से ज़्यादा लोग एक्चुअली अ, किल्ड एंड अ लॉट मेनी मोर इंजर्ड। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर मॉब्स आर टॉर्चिंग ट्राइबल होम्स एंड जो ट्राइबल्स हैं वो भी एक तरह से काफी एकजुट होके खड़े हुए हैं वहां पर। नाउ इफ इट वाज जस्ट अ लोकल इशू तो अलग बात थी, बट ये लोकल इशू नहीं है। यहाँ पर ऑफ कोर्स यूएस के फोर्सेस हैं। हमको पता है यूएस के ट्रूप्स थोड़े टाइम पहले फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस एयरबॉर्न के यहाँ पर बंदे थे। पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं, सीआईए के इंटरेस्ट हैं, रेयर अर्थ के कॉरिडोर्स हैं, रोहिंग्या के कॉरिडोर्स हैं, अराकान आर्मी की एक्टिविटीज है, नारकोटिक्स है, इंडिया के इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। एक सवाल काफी उठता है, जिस तरह से यूएस इस जगह के अंदर काम कर रहा है, क्या एक ईस्ट तिमोर जैसा रीजन एक यहाँ पर पॉसिबल है? छोटा सा एक कॉरिडोर टाइप, ईस्ट तिमोर टाइप एक कॉरिडोर जहां पर एक डिस्टर्ब्ड एरिया टाइप बन जाए, उसको हाईली सिक्योरिटाइज किया जाए और उसके बाद उसके अंदर काफी सारी टेढ़ी मेढ़ी चीजें की जाए। क्या ये पॉसिबल है? वेल, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए, चिटगोंग हिल ट्रैक्स में मरमा ट्राइब्स हैं, चकमा ट्राइब्स हैं, त्रिपुरा ट्राइब्स हैं, मोग हैं, बहुत सारी वहाँ पर ट्राइब्स हैं। एंड हमने देखा है कि भई उनके ट्राइबल बीच में डिफरेंसेस तो हैं ही हैं, लेकिन इस टाइम पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, दैट इज़ देयर इज़ अ यूनिटी व्हिच इज़ कमिंग अक्रॉस देयर। एंड कई लोग एक वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे कि ये लोग बोल रहे हैं कि भैया हमको इंडिया जॉइन करना है। एट द मोमेंट आई रियली वुडन्ट वांट टू काइंड ऑफ पुट एनी फोकस ऑन टू दैट, क्योंकि देखिए, ये वीडियोज़ एआई जनरेटेड भी हो सकते हैं, व्हिच रियली लुक लाइक रियलिटी, बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर। वी नीड टू काइंड ऑफ वेट एंड वॉच बिफोर वी टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन। तो इंडिया इज वॉचिंग इट। हमारे लिए ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए और उस पूरे रीजन के लिए अगर डिस्टेबलाइजेशन होती है तो ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इशू। हमको पता है वहां पर अरकान आर्मी के काफी इंटरेस्ट हैं टू काइंड ऑफ एक्सपैंड एंड कीप देयर एरिया काइंड ऑफ अवे फ्रॉम दीज इस्लामिस्ट। दूसरा, हमको ऑल्सो दिखता है कि ऊपर चीन का भी वहां पर इन्फ्लुएंस है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस इज देयर, साउथ में चाइना का इन्फ्लुएंस है, हमारा एक पोर्ट है, सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग इन दैट एरिया, which is of multiple countries and multiple big powers are involved in here. इसके ऊपर पाकिस्तानी आईएसआई लिंक्ड एलिमेंट्स तो वहां पर है ही हैं, हमको पता ही है, हिस्टोरिकली उस रीजन के अंदर एक्टिव रहे हैं, वहां पर गन रनिंग और ये सब चीजें काफी करते थे। मैंने थोड़े टाइम पहले रिपोर्ट किया था कि इस पूरे रीजन के अंदर एक और एंगल आ सकता है, व्हिच इज द ड्रग कॉरिडोर्स, वेयर जो म्यांमार के अंदर काफी पॉपी कल्टिवेशन और ये सब होता है, उसको किस तरह से अमेरिका की जो हिडन कोवर्ट फोर्सेस हैं, सीआईए एंड ऑल दीस फोर्सेस हैव वेपनाइज्ड दैट, उसके साथ पैसे किस तरह से बनाए जाते हैं। हमको ये भी पता है कि अमेरिकन प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स इस टाइम पे म्यांमार के अंदर ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। क्या वो इस तरफ आते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी टू क्रिएट दैट जोन सॉर्ट ऑफ अ थिंग? इट ओनली टाइम विल टेल। देखिए, स्मगलिंग बहुत होती है उस रीजन के अंदर, ड्रग्स, आर्म्स, टिम्बर, कोल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ दैट फ्लोज अक्रॉस। ये सैंडल का भी वहां वहां से काफी चोरी होता था। टीक वुड बहुत बहुत जाता है वहां पर, इट गोज अक्रॉस हियर एंड देयर। बर्मा टीक ऊपर नीचे, उसके बाद अरुणाचल से भी कोल और ये सब चीजें जाती हैं into Myanmar. So this that entire region is like that. तभी आप देख रहे हैं कि इंडिया स्पेंडिंग अबाउट 33,000 crores टू काइंड ऑफ उसका जो बाउंड्री है उसको सील करने के लिए। इंडिया म्यांमार बाउंड्री 1634 किलोमीटर की वो टोटल बाउंड्री है। नाउ यूएस चाइना का यहाँ पर एक प्लेग्राउंड ऑब्वियसली बन रहा है एज बे ऑफ बंगाल बिकम्स अ लिटिल हीटेड अप, क्योंकि आप सबको पता है कि देर आर टू एरियाज, अगर आप यूएस की एक मैप मैप को देखें जहां पर इनके military deployments हैं, there are two big gaps in that military deployment, and one is the Arabian Sea region of the Indian Ocean और एक Bay of Bengal region of the Indian Ocean। यहाँ पर इनकी deployment नहीं है except for देवो गार्सिया। काफी टाइम से आपसे बोल रहे हैं कि भैया हमको आप कुछ दो कुछ दो कुछ दो, आपने pretty much मना कर रखा है। तो they are kind of creating something in Pakistan which is cover this region, and they are creating something in this region, इस तरफ म्यांमार, बांग्लादेश की तरफ, जहां पर which they want to cover up in that area as well। देखिए, होता क्या है जब ये ऐसी चीजें होती हैं, तो इट इट क्रिएट्स अ होल लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द एंटायर रीजन,
And it's basically a gray zone sort of a situation, gray zone war. It may not blow up to be a full blown foreign intervention or full blown insurgency, बट यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन रहेगी, एंड इसके साथ जो एक रिजल्ट बनेगा, विच विल बी डीप सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द चिटागोंग हिल ट्रैक्स। बांग्लादेश की जो स्टेट है इसको यूज करेगा, ठीक है, टू इम्पोज स्ट्रिक्टर कंट्रोल ओवर दीज पर्टिकुलर ट्राइब्स। हेवी मिलिटराइजेशन की जाएगी वहां पर, रीसेटलमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं वहां पर जो फ्रेंडली कम्युनिटीज हैं उनके लिए, लैंड री इशुएंस कर सकते हैं वहां पर, दे कैन डू अ लॉट विद इन दैट प्लेस टू इंश्योर कि भाई इनका एक कंट्रोल एंड ट्राइबल कंट्रोल जो काफी अगेंस्ट रहेगा इन इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज हैपनिंग इन देयर एरिया, दे कैन पुश दैट डाउन। इससे एक और चीज हो सकती है कि माइग्रेशन भी हो सकती है पॉपुलेशन की, व्हेन यू डू स्टफ लाइक दिस पॉपुलेशन टेंड्स टू मूव हियर एंड देयर, तो दैट मे बी अ पर्पस कि वो एरिया पूरा खाली कराया जाए। एक क्वाजी फॉरेन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनता हुआ दिखता है जहां पर यूएस तो घुसने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करते हो ऑब्वियसली अभी पब्लिक में कोई बताएगा नहीं, बट यू कुड आल्सो सिक्योर सम सॉर्ट ऑफ एन एरिया फॉर योरसेल्फ विद इन दैट प्लेस एज वेल। तो ये देखते हैं आगे कैसे खुलेगा। इट विल बी वेरी, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, दैट्स द मेन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका मेन इंटरेस्ट रहेगा टू क्रिएट अ बफर जोन फ्रॉम योर बॉर्डर, सैनिटाइज्ड रहे वो, उसको क्लियर रहे, एंड आप किस तरह से वहां पर एक्ट करते हो, दैट विल एक्चुअली डिपेंड हाउ दैट थिंग कम्स आउट। अमेरिका और ये सब पार्स का रिसोर्स ग्रैब, एक्सट्रैक्शन, ड्रग्स, इस्लामाइजेशन फॉर वेरियस डिफरेंट थिंग्स, आपके अंदर भी थोड़ा सा उल्टा सीधा, चाइना के अंदर भी उल्टा सीधा, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया में भी जो भी ये यूज कर सकते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट विल कम आउट ऑफ दिस प्लेस। तो आपको ऑब्वियसली शॉक प्रूफ रहना पड़ेगा, एक एक आधा एग्जांपल वहां पर देना पड़ेगा कि भाई अगर ये चीजें हमारे पास होती हैं तो वी विल हिट बैक। ऑफ कोर्स यूएस इज आल्सो लुकिंग एट रेयर अर्थ, वहां से किस तरह निकाले जाएं, टिम्बर एंड बहुत सारी चीजें होंगी उनको जो वहां से निकालनी है एज फार एज द लीगल ट्रेड इज कंसर्न, बट दी अंडरग्राउंड नेटवर्क जो वहां पर बनेगा इन टर्म्स ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल ड्रग्स, वो तो हम सब ने ऑलरेडी बात करी है। म्यांमार में अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, एंड सो इज इन बांग्लादेश। तो यूएस और चाइना दोनों एक तरह से, यूएस, चाइना, इंडिया एक्चुअली, ऑल थ्री ऑफ अस वुड बी फोकसिंग कि हमारे इंटरेस्ट किस तरह रहे। इंडिया बीइंग द रेजिडेंशियल पावर ऑब्वियसली एक एडवांटेज में रहेगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट बिटवीन इंडिया एंड चाइना किस तरह से इसको कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाया जाता है, धीरे धीरे करके वो दिखेगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जहां पर इंडिया एंड चाइना आर गिविंग दैट लिटिल लीवे टू ईच अदर। जहां पर आपने अरुणाचल में देखा कुछ नहीं हुआ, you have kind of toned down your anti-China rhetoric. तो एक एक कुछ ना कुछ लीवे आप एक दूसरे को दे रहे हो, यू गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ अ एल्बो रूम टू ईच अदर। हाउ दैट एल्बो रूम डेवलप्स इनटू रीजनल स्टेबलाइजेशन ये टाइम ही बताएगा। बिकॉज देखिए अगर इंडिया चाइना काइंड ऑफ कम डाउन टू इट एंड से यार हम आपस में इस जगह में लड़ लेंगे, ये साला तीसरा आया इसको नहीं घुसने देना यहाँ पर, then the game can completely flip, and then the Americans will find themselves at the back foot क्योंकि at the end of it regional domination does make a lot of difference। इंडिया को फोकस करना चाहिए हाउ टू ग्रो इट्स फुटप्रिंट विद इन दैट रीजन। आपका एक वहां पर जो कॉरिडोर है वो आपको बनाना है, सो यू नीड टू स्टार्ट फोर्सिंग थ्रू ऑल दिस स्टफ। ठीक है, यू हैव टू फोर्स दिस थ्रू, यू हैव टू अग्रेसिवली मॉनिटर, अग्रेसिवली टेक एक्शन जहां पर आपको चाहिए हो, ताकि यू कैन पुट दैट अक्रॉस कि भैया मेरे इंटरेस्ट को आई विल जस्ट नॉट लेट लेट दैट थिंग गो वाइल्ड हियर एंड देयर। एंड आपका जिस जगह पे आइजवाल से वो नीचे आता है, ऑल्दो इट्स प्रीटी क्लोज बाय, बट यू कुड सिक्योर योरसेल्फ एंड यू कुड काइंड ऑफ क्रिएट दैट बफर जोन फॉर योरसेल्फ एज वेल। ये आपका एक ऑब्वियसली पर्पस रहेगा। These are, I don't know, it seems managed unrest cycles is not a total war। प्रोटेस्ट होते हैं, फ्लेयर अप होता है, इंसर्जेंट्स होते हैं, ये सब चीजें अब कौन क्या कर रहा है उस पूरे गच्चे के अंदर इज वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ मेक आउट कि भाई। एंड विद रीसेंट थिंग्स जैसे हम देख रहे हैं, पीपल आर इन्फिल्ट्रेटेड इनटू दीज प्रोटेस्ट टू क्रिएट एक स्पार्क ऑफ वायलेंस। उसके बाद वो वायलेंस को उसका रिबटल में वायलेंस होता है। उसके बाद हमने देखा है कि इस्लामिक फोर्सेस आती हैं वहां पर, वो जो ये जलाई वलाई करते हैं, पूरे विलेजेस जला देंगे, रेप करते हैं, ये करते हैं, ऑल दैट स्टफ आल्सो हैपेंस हियर। सो इट लुक्स लाइक समबडी वांट्स टू मूव द पॉपुलेशन फ्रॉम समवेयर टू दिस समवेयर, और बेसिकली गेट दिस प्लेस इनटू chaos फॉर ओवर सिक्योरिटाइजेशन। और एक सिक्योरिटी कॉरिडोर बनता रहे सो दैट इट्स जस्टिफाइड। नहीं यार यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है, वी नीड टू काइंड ऑफ clamp down into this। Oh जी बांग्लादेश, oh जी we will give aid to Bangladesh army to do something। हर खुद के प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे होंगे, बट दैट कवर स्टोरी इज क्रिएटेड। एंड ये कवर स्टोरी की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यू आल्सो सी यूएस ट्रूप जो वहां पर आए थे, दे वर नॉट रजिस्टर्ड विद इन देयर होटल्स, दे आर जस्ट स्टेइंग लाइक दैट।
और ये अभी से नहीं काफ़ी टाइम से है इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ द स्पेशल फोर्सेस एयरबोर्न का जो बंदा मरा था इनका वेस्टिन के होटल रूम के अंदर। सो देयर इज़ ऑब्वियसली समथिंग व्हिच इज़ हैपनिंग एंड यहाँ पर अमेरिका अपनी प्रेज़ेंस को लेजिटिमाइज़ करने के लिए ये चीज़ें प्रोबब्ली कर कर रहा है, where you can actually see he will spark these issues so that he can get involved in this place, give some aid, give some legitimacy अपने बंदे वहां पर, so it can create that space for himself. एक वो चीज तो ऑब्वियसली है, इंडिया विल वॉच विद केयरफुल बट विद केयरफुल आईज, बट मेरे हिसाब से इट्स ऑल्सो टाइम दैट वी ऑल्सो आई एम श्योर हम लोग कुछ ना कुछ एट द बैक एंड कर रहे होंगे जिसके बारे में पब्लिक में तो कोई बात करेगा नहीं, बट इट्स टाइम दैट वी काइंड ऑफ स्टार्ट एक्सर्टिंग आवरसेल्व्स विद इन दैट रीजन, विद इन द पब्लिक डोमेन एज वेल। कहीं ना कहीं हमको आके कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा इसके बारे में, वेयर यू पुट योर सेल्फ अक्रॉस दैट यार somewhere we need to kind of balance this out. So let's see how the game goes forward. अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता whether India is doing something or not. We know हमारा वहां पर काफी होल्ड है बांग्लादेश के अंदर। We've seen किस तरह से 2-3 attempts हुए थे to remove the army chief and we kind of pushed back. The army chief still remains. We've seen कई attempts of creating radical elements, उनको हमने push back करा है। We've seen the इंडिया में जितने illegals are getting pushed back into Bangladesh pretty hardcore. We see that happening with Myanmar. We see our border fencing coming up. We see, so there's a lot that India is also doing in firstly to safeguard itself and secondly after that within the regional geopolitical sense. So देखते हैं, we will keep a track and we shall let you know. Till then वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families. और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं with the QR code that will appear on your screen right now. And पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स एंड आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में मिलते हैं मनीष राय जी के साथ अपने दोपहर के शो में, जब हम बात करेंगे ये जो ट्रंप, नेतन्याहू और पाकिस्तान की एक हिडन डील हुई है, इसमें क्या अंदर की बात है। तब तक नमस्कार।